हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल गुड। शुरू करते हैं वेडनेसडे के लिए मार्केट एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी के अंदर एज इन डे टाइम फ्रेम पर लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक पुल बैक कैंडल आनी चाहिए और फ्रेश सेलिंग के लिए 24,770 के नीचे का मूवमेंट होना चाहिए, जो कि सपोर्ट ने होल्ड किया है और प्राइस उसके ऊपर ही एक अच्छा पुल बैक दिया है। प्राइस ने अपने 50 ईएमए को फिर से टच किया और वहाँ से हल्का सा रिएक्शन लेना स्टार्ट किया। मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम पर 30 मिनट चार्ट 15 मिनट चार्ट पर एक और चीज़ बताया था कि आपको ये चैनल को फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आपको इस चैनल को ही फॉलो करते चलना है। तो हुआ क्या, सुबह सपोर्ट पे ओपन हुआ और वहाँ से उसने रेजिस्टेंस तक का अपना मूवमेंट फॉलो किया और अभी भी वही मूवमेंट को ये फॉलो करने के कंडीशन में है। आज अच्छा 25,000 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, लेकिन ये लेवल नहीं है जो ब्रेक होने पर बुलिशनेस हमको कंफर्म हो जाएगी। लेवल है 25,200 का। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो वी आर इन सेफ हैंड्स, बट अदरवाइज अभी तो सेल ऑन राइज वाला ही सिनेरियो रहेगा। तो निफ्टी के लिए कल के लिए सेल के लिए आपको देखना है 24,920 का लेवल। वो अगर ब्रेक होता है तो फिर से ये चैनल के अंदर डाउन मूव आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद में 24,920 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 24,770 वाला इम्पोर्टेंट लेवल पर सपोर्ट बन सकता है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन लेता है तो फिर चैनल के पास में अराउंड 24,400 का सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। यही एनालिसिस जो हमने कल की थी वही सेम कल के लिए भी एप्लीकेबल है फॉर वेडनेसडे। So you should keep these levels on radar. And the next one is बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिचुएशन। ऑन अ डे चार्ट अगर हम देखें तो डे टाइम फ्रेम पर उसने एक इनसाइड बार क्रिएट कर दी है, जो कि प्राइस बहुत ज़्यादा ही बेरिश हो चुकी थी और अपने 5 ईएमए से काफ़ी ज़्यादा दूर आकर के क्लोज हो गई थी। तो अब मार्केट टेस्ट कर रहा है कि 5 ईएमए उसके पास में आ जाए, बिकॉज 5 ईएमए is the immediate support any price movement would have। तो यहाँ पर 5 अभी थोड़ा दूर है डे चार्ट पर। तो अब देखते हैं अगर कल के दिन में और रेंज में रह जाता है तो 5 भी इसके पास में आ जाएगा। लेकिन 30 मिनट का चार्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है इस चैनल को फिर से अराउंड रेजिस्टेंस बनते हुए दिखता है। चैनल का ब्रेकआउट भी होगा लेकिन उसके ऊपर हमें एकदम बुलिश नहीं हो जाना है, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पर 50 ईएमए है। तो ये 51,400 का जो रेजिस्टेंस है वो अभी हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस रहने वाला है प्राइस के लिए। प्राइस यहाँ आकर के भी इस तरीके से रिवर्सल अगेन चैनल के अंदर दे सकती है, जैसे यहाँ पर लास्ट डे में क्या हुआ था, आज नहीं कल क्या हुआ था फ्राइडे को, कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। प्राइस ने चैनल को ब्रेक किया लेकिन फिर से प्राइस ने चैनल के अंदर ही अपना कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ होगी कि ब्रेकआउट हो जाए चैनल का, बट वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है 51,400 एंड 2025 के जोन में रेजिस्टेंस रहेगा। और जब तक ये ब्रेक होकर के क्लोज नहीं होती प्राइस इसके ऊपर सस्टेन, तब तक सेल ऑन राइज वाला सिस्टम ही अप्लीकेबल रहने वाला है। ये चैनल को आपको फिर से फॉलो करना है कल के लिए भी फॉर निफ्टी बैंक। उसी तरीके से मैंने आपको चैनल में कुछ चीज़ें बताई थी कि एक स्ट्रक्चर में ढूंढ रहा हूँ, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आती है कि अगर हमारा ये वाला प्लान, ब्रेक डाउन वाला प्लान अगर सक्सीड होता है तो हमें किन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। कुछ स्टॉक्स है उनके अंदर एक सिमिलर पैटर्न बनते हुए दिखता है। लाइक यू कैन चेक BHEL में लास्ट मोमेंट पर कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस तो अभी भी 265 ही है। यहाँ पर अगर कल प्राइस 261.80 के नीचे ब्रेकडाउन देगा तो एक प्राइस के अंदर
करेक्शन आ सकता है ऐसे स्टॉक्स में। सो यहाँ पर हुआ क्या है, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पहले तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ऐसे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है इसका। डाउन ट्रेंड के बाद में प्राइस ने पुल बैक दिया अपने उस रेजिस्टेंस लाइन का, रेजिस्टेंस लाइन के वहाँ से डिक्लाइन करना स्टार्ट किया, लेकिन एक प्राइस ने उस अपना प्रीवियस हाई अभी ब्रेक नहीं किया है। तो अब यही हम चाहेंगे कि कल प्राइस कहीं ना कहीं अराउंड दिस ट्रेंड लाइन ही ओपन हो और इसका ब्रेक डाउन दे, तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर एप्लीकेबल रहेगा। अदरवाइज अगर हाई ब्रेक हो जाता है यहाँ से प्रीवियस हाई इस पुल बैक का, तो फिर ये 200 EMA यहाँ पर है, उसके बाद में नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन है वहाँ तक जा सकता है। तो वो मतलब वाली बात नहीं है डिस्कस करने से, बिकॉज उस समय हमारा पैटर्न फेल हो जाएगा। पैटर्न कब सक्सीड होगा, जब प्राइस यहाँ से कहीं पर ओपन हो इस जोन में और यहाँ से एक रिवर्सल दे। तो BHEL में कौन सा लेवल बनता है, 261.80 के नीचे फिर से अगर मार्केट डाउन कंटिन्यूएशन मूव देगा तो यहाँ से ब्रेक डाउन होने के चांसेस हैं। सो यहाँ पर मल्टीपल क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस बन रहे हैं, तो अभी इसका ब्रेक डाउन का हमें इंतज़ार करना चाहिए। सिमिलर पैटर्न बन रहा है टाटा पावर के अंदर। टाटा पावर के अंदर भी ये एक अच्छा अप ट्रेंड का मूव था पहले, लेकिन प्राइस ने यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया और फिर एक पुल बैक दिया है। पुल बैक के बाद में सेम सिचुएशन, पुल बैक के अंदर पुल बैक, एंड देन प्राइस इज नॉट एबल टू ब्रीच इट्स प्रीवियस हाई। अभी ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है और ऊपर ये 200 EMA का रेजिस्टेंस है और चैनल भी है, चैनल रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये जो एक अप ट्रेंड की लाइन थी हमारी, वो अब डाउन ट्रेंड के लिए रेजिस्टेंस बनेगी। तो प्राइस अगर 452 के नीचे ब्रेक डाउन देगी टाटा पावर के अंदर, तो फिर से हमें सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, CUB के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पर 156.53 के नीचे का ब्रेक डाउन हमें देखना पड़ेगा। और अपसाइड के अंदर स्टॉक्स में टोरेंट फार्मा ही है। टोरेंट फार्मा आई होप आपने रडार पर रखा है। सो आज कुछ दूसरे स्टॉक्स ने भी अच्छा मूवमेंट दिया है, लाइक ग्लेनमार्क, और इन सभी स्टॉक्स ने ब्रेकआउट अच्छा दिया है। तो टोरेंट फार्मा भी कल के दिन में यहाँ से आज ब्रेकआउट हुआ है इसका काफ़ी अच्छा। तो अब इसमें कल हमको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टोरेंट फार्मा। एंड देन एक और सेटअप हम अभी समझ लेते हैं LT की रेंज काफ़ी अच्छी बन रही है। LT ओवरसोल्ड हो चुका है डे चार्ट पर, और यहाँ पर 200 EMA का सपोर्ट ले करके प्राइस जो है वो रिवर्स होने का ट्राई कर रही है। ऑन अ वीकली बेसिस भी देखें तो यहाँ पर बुलिश पिन बार बनी है 50 EMA को टच करते से ही। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट सेल तो किया होगा बिकॉज ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, पर वो सभी लोग फेल हो गए, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और यहाँ पे ये जो रिवर्सल स्ट्रक्चर है, तो हम चाहते हैं कि इस 5 EMA के अबव, 5 EMA की वैल्यू है 3542 के अराउंड 5 EMA की अभी वैल्यू है। तो अगर ये यहाँ से 3552-53 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो इसके अंदर एक अच्छा अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुमारोज एनालिसिस। अगर अप मूव करता है तो LT आपका साथ दे देगा, अगर डाउन मूव देता है प्राइस तो इस तरीके का स्टॉक और आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं वो सिग्नेचर पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं मार्केट में, BHEL टाइप, CUB टाइप। तो ये वाला स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। लाइक PEL के भी अंदर एक और स्ट्रक्चर है सिमिलर पैटर्न का। तो मेक श्योर आप इस तरीके के स्ट्रक्चर्स और फाइंड कीजिए और देखिए, प्लान बनाइए। अगर फॉल किया मार्केट तो ये वाले स्टॉक्स हमारे पास में है, और अगर राइज करता है, पुल बैक अभी ख़त्म नहीं होता है मार्केट के डाउन ट्रेंड का, तो वहाँ से फिर कंटिन्यूएशन के लिए कुछ स्टॉक्स हम रख सकते हैं। लाइक टोरेंट फार्मा हो गया, MCX लिमिटेड के अंदर भी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली थी। लेट्स सी हाउ इट डिड टुडे। सो यस, MCX के अंदर भी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है कल, बिकॉज ये अपना नया ऑल टाइम हाई भी ट्रिगर कर देगा हाई के ऊपर। तो इसको भी आप बुलिशनेस के अंदर रडार पर रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, so please make sure to subscribe and hit the like button.